भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति यहाँ के प्रधान देवता भगवान बद्री नारायण हैं, उनका दर्शन न करे तो पुराणों में लिखा उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। यही लिए तो नंद बाबा जाए रे, तो भैया बुढ़ापो आएगा और चलें बद्री का आश्रम बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कर आए। पर कन्हैया को कैसे लेके जाएं, पैदल पैदल जानो पड़ेगा और कोई मार्ग है नहीं। छोटो सो लाला कन्हैया या को अपने संग कैसे लेके जाएं, तो न ठाकुर जी को छोड़ पाए रहे और न यात्रा को संकल्प छोड़ पा रहे। बाबा बड़े धर्म संकट में पड़े, बड़े कष्ट में है, तो अपने बाबा के कष्ट को विचार करके बालकृष्ण प्रभु ने कही, बाबा तुम काय को हताश निराश है रहे हो। लाला हमारे मन में बहुत दिनान को विचार है कि बद्री का आश्रम में जाए के श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करूं, पर इतने ठंड में तो को कैसे लेके चलूंगो, वहां तो पैदल ही जानो पड़ेगो, बड़ो कष्टमय मार्ग है और तो को छोड़ के जावे की हमारी तनिक हुई इच्छा नहीं। ठाकुर जी बोले, बाबा काय को बाहर जाओ, अपने ब्रज में तो सबरे तीर्थ हैं। अच्छो लाला मैंने तो ना देखे, चल बाबा दिखाऊं। तो बाबा को लेके बैलगाड़ी में ठाकुर जी विराजे और यहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सबरे तीर्थन के दर्शन ठाकुर जी ने अपने बाबा को ब्रज में कराई दिए। गया जी के दर्शन, रामेश्वरम के दर्शन, सब तीर्थन के दर्शन। ब्रज 84 कोस में भारतवर्ष के सबरे तीर्थान। कामवन में जो विमल कुंड है वो ब्रजमंडल का तीर्थराज है। सारे भूमंडल के तीर्थ विमल कुंड में विराजमान। इसलिए विमल कुंड में स्नान कर लेने के बाद धरती का कोई तीर्थ स्नान के लिए बकाया नहीं रहता, सब तीर्थों में स्नान हो जाता है। तो धामनिष्ठ लोगों के लिए तो ये बात है। बाकी जो लोग अभी आना जाना कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से अनुभव होते हैं। एक बात, संत बनते कैसे हैं। गुरुजी ने तो भेष दे दिया और भेष लेने के बाद, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाह रहे हैं, विरक्त वेश ग्रहण करने के बाद 12 वर्ष गुरु चरणों में रहना चाहिए। कितने वर्ष? कम से कम 12 वर्ष। और 12 वर्ष जब गुरु चरणों में पूरे हो जाएं, तब श्री गुरुदेव भगवान आज्ञा करते, उसकी योग्यता दे करके भी जा सकता कि नहीं, तब आज्ञा करते कि जाओ बच्चा, अब 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों खोट घूम के आओ, परिक्रमा करके आओ, जाओ। फिर नियम बताते कि इस नियम से रहना है। तो जब वह पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में विचरण करता तो पक्का साधु बन जाता। ठंडी सहन, गर्मी सहन, अपमान सहन, निंदा सहन, तिरस्कार सहन। मूसलाधार पानी बरस रहा है, बैठे भीज रहे, भयंकर ठंड पर ही ठिठुर रहे, 2 दिन 3 दिन चलते भय हो गए, खाने को कुछ है नहीं, कहीं कुछ मांगा उसने 10 गाली ऊपर से सुनाई। तो इस तरह का कष्ट सहकर तब साधु बनते। पैदल चल के गए, 2 दिन 3 दिन में कहीं पहुंचे साधु के स्थान में, और वहां महंत ने दुर्व्यवहार कर दिया। स्थान के कोतवाल, कमा के धर गए, यहाँ आओ टोकना मांजो, ये काम करो, वो सेवा करो, कहीं करे करो। अब बेचारा साधु तो चल के आया, भूख के मारे जान निकल रही है और तुम सेवा बता रहे हो।
धक्का दे के भगा दिया तो फिर उसको ज्ञान रहता, जब वह स्थान पर बैठ जाता तो उसे यह ज्ञान रहता कि हम भी विचरण करते समय कितना कष्ट सहा हमने, कितना अपमान सहा हमने, कितनी भूख प्यास सही। तो ये जो आगंतुक साधु हमारे सामने आया है, कहीं ऐसी ही स्थिति में तो नहीं है, इसको कहीं कष्ट न हो जाए। तो वो संत सेवा कर सकता था। जो घूमा फिरा नहीं है, जिसने स्वयं कष्ट नहीं सहा है, वो दूसरे के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। संत के जितने लक्षण हैं, उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील होते हैं। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। दैहिक दैविक भौतिक ताप सहन करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हैं, अपमान सहन करते हैं, सम्मान सहन करते हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिनकी कृपा से इस दास को विरक्त वेश मिला, साधु का स्वरूप मिला, उन पूज्य महाराज जी ने संपूर्ण भारतवर्ष का पैदल विचरण किया था। पहाड़ी बाबा महाराज ने, महाराज जी कहते थे, कई बार प्रसन्न होकर बोलते थे, कभी कोई बात पूछो तो कहते हम तो बंड साधु हैं, हम कोई पढ़े लिखे हैं, ऐसे बोलते। देखो सुनो हमारी पढ़ाई, हम कितने पढ़े, यद्यपि वो विद्वान थे, संस्कृत के, शास्त्रीय संगीत के, ज्योतिष के, लेकिन वो ऐसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा बोलते थे। तो कहते पहली कक्षा हमारी ये है कि जब आए गुरुजी की शरण में तो गुरुजी ने सबसे पहले गौ सेवा सौंप दी। तो जमुना पल्ली पार गैया चराने जाते, रात की बची हुई रोटी लेके जाते, सवेरे गैया चराने जाने, तब तक तो भोग लगा नहीं। गैया चरा के लौटते, फिर गैया की सेवा करते, निहार डालते, धार काढ़ते, गोबर उठाते, कंडा पाथते। तो केऊ साल तो गौ सेवा करी। फिर गुरुजी ने कहा बर्तन सेवा में लग जाओ, तो भंडार घर के पात्र मांजने की सेवा, उसमें लग गए। इसके बाद किसी ने कहा, संत ने, अरे महाराज ये बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल का बालक है, बर्तन मंजवा रहे हो, कम से कम मंदिर में सेवा में पहुंचाओ। तो संतों ने सिफारिश की, नहीं अभी मंदिर में नहीं जाएगा, अभी रसोई में जाएगा। सुनो, तो बोले कई साल तक रसोई बनाई, और रसोई में पूरी सेवा, सारे व्यंजन महाराज जी बना लेते थे। उनके जैसी मिठाई बनाने वाला कोई हलवाई दुनिया में नहीं, ऐसी बढ़िया मिठाई बनी, सब तरह की मिठाई। मालपुआ तो ऐसा निकालते कि अपने आप पता चल जाता महाराज जी के हाथ का मालपुआ है। 1 क्विंटल तक चीनी गलाने के लिए कभी हलवाई नहीं बुलाते। तो रसोई सेवा, फिर मंदिर की सेवा, लंबे समय तक सेवा करते रहे। हम तो 12 वर्ष की कहते हैं कि 12 वर्ष गुरु सेवा में रहना चाहिए। महाराज जी कम से कम, अब आप हिसाब लगा लो, 3-4 वर्ष गौ सेवा, 3-4 वर्ष बर्तन की सेवा, फिर 3-4 वर्ष रसोई की सेवा, और फिर वर्षों तक मंदिर की सेवा। इसके बाद गुरु जी के निजी सेवा। ये बाबा बहुत ऊंची बात है।
गुरुजनों की, महापुरुषों की निजी सेवा तत्काल नहीं मिलनी चाहिए। इतनी साधना करने के बाद गुरु सेवा, नहीं तो गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि बनी रहेगी, और मनुष्य बुद्धि बनी रहने से उनमें गुणदोष का दर्शन होगा, श्रद्धा विश्वास नहीं जगेगा, फिर जो लाभ गुरु सेवा से मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है नवदा भक्ति में सबरी जी को उपदेश किया, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा, मान शून्य अभिमान शून्य होकर के गुरु चरणों की सेवा करना, अहंकार शून्य होकर, नहीं तो बारंबार अपराध बनेंगे। तो महाराज जी कहते एक दिन गुरु जी बोले, जाओ बच्चा अब घूम के आओ, 4 फुट यात्रा करके आओ। तो क्या नियम दिया सुनो हनुमान दास जी महाराज। गुरुजी के गुरुजी ने नियम दिया, जूता छाता चप्पल खड़ाऊं धारण नहीं करोगे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करोगे, स्त्री शरीर की छाया का भी स्पर्श करने से बचोगे, 24 घंटे में एक बार अपने हाथ से बनाया हुआ धुनी का एक टिक्कड़ आहार के रूप में लोगे, बस 2 रात्रि से अधिक कहीं ठहरोगे नहीं, और किसी वाहन पर चढ़ोगे नहीं। इतने नियम दिए और कहा कि पूरे भारतवर्ष का विचरण करके आओ। तो उस समय पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कैलाश मान सरोवर यहाँ तो गए ही, तिब्बत गए, बर्मा गए, पैदल पैदल बर्मा पैदल गए, तिब्बत गए, काबुल गंधार पैदल तक गए, अफगानिस्तान तक पैदल गए। जहां 0 से नीचे तापमान है, इतनी भयंकर ठंड में न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊं न मोजा, कुछ नहीं, नंगे पैर, एक लंगोटी एक कमरिया ब्रह्मपात्र, बस इतना ही सामान, कुछ नहीं। अभी गुरुजी प्रत्यक्ष स्वरूप में विराजते होते तो हम लोग तो 1 मिनट उनके सामने बैठ नहीं पाते। भयंकर ठंड में एक पतला सा चला पहन के ऐसे बैठे रहते नीम के नीचे। कितने वर्ष घूमे इस तरह से, इस पद्धति से कितने वर्ष घूमे? 22 वर्ष। कितने वर्ष? लगातार 22 वर्ष घूमे। ऐसे संतों को कहते थे देशकाली साधु। अब श्री ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी महाराज की ये जमात 4 धाम सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग सारे तीर्थ एक दिन में 2 दिन में तो संभव नहीं हुए होंगे, न जाने कितने वर्ष लगे होंगे, कितना समय लगा होगा। इस तरह से संतों को विचरण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन में ब्रजमंडल की यात्रा की, ब्रज में आकर के ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, और इसके बाद दिल्ली पधारे, कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र से दिल्ली आए। तो दिल्ली महानगर भी इन महाराष्ट्र के संतों की रामकृष्ण हरि संकीर्तन की गूंज से
पूरा दिल्ली गूंज उठा। दिल्ली वासी दर्शन करने आने लगे। इन संतों की सर्वत्र चर्चा होने लगी और इनके बढ़ते हुए प्रभाव की चर्चा तत्कालीन मुगल बादशाह सिकंदर लोदी के कान में भी पहुंची और वह बहुत क्रूर अत्याचारी बादशाह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सहन नहीं कर पाया कि हमारा तो एक ही मिशन है कि किसी भी कीमत पर इस पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना है और ये तो हमारे कार्य में बाधक हैं। इसलिए उन संतों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, उनका दमन करने के लिए कि हम उनकी कठोर से कठोर परीक्षा लेंगे और यदि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो ठीक है, नहीं तो यहीं उनको समाप्त कर देंगे। इस भाव से और नामदेव जी को बादशाह ने दिल्ली दरबार में बुलाया। वैसे सही बात यह है कि दिल्ली दरबार में नामदेव जी को नहीं बुलाया गया था, बुलाया गया था जमात के प्रमुख संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया गया था। और ज्ञानेश्वर जी जाने के लिए तैयार भी थे, पर श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आप हमारे गुरुदेव हैं, हम सबके आचार्य हैं, उनकी कोई संतों के प्रति भावना तो है नहीं, पता नहीं कैसा व्यवहार करें, आपका जाना वहाँ उचित नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो 2-4 संतों को लेकर मैं ही आपके प्रतिनिधि के रूप में चला जाऊं। ये भी सोचने वाली बात है। देखो, अपने गुरुजनों को बचाना, शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का धर्म है गुरोह कायम रक्षेत, गुरुदेव के शरीर की सुरक्षा करना, ये शिष्यों का कर्तव्य है। उनका शरीर जितने समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा उतने समय तक उनको उनके दर्शन का, उनके सत्संग का, उनके उपदेश का लाभ मिलता रहेगा। इसलिए शिष्यों का धर्म है गुरोह कायम रक्षेत। और गुरु जी का धर्म क्या है? ये तो चेलों का धर्म है। गुरु जी का धर्म क्या है? गुरु जी का धर्म है संस्कारान रक्षेत, वो शिष्यों के संस्कार की रक्षा करें, वो शिष्यों के संस्कार की रक्षा करें। शरीर की सुरक्षा शिष्यों का धर्म और शिष्यों के संस्कारों की सुरक्षा का धर्म श्री गुरुदेव का धर्म। इसलिए नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। इसलिए वैष्णवता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आचरण शिष्यों का दिखाई पड़े तो गुरुजी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा सेठ है, बड़ा ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत बड़ी सेवा करे हमारे यहाँ, इसको हम क्यों कहें। ऐसा नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। तो उस समय गुरुजनों का कर्तव्य है कि उसको छोटे बड़े का विचार न करें। यदि उसने मंत्र लिया है और वैष्णवता का स्वरूप उसमें नहीं है तो कहे तिलक क्यों नहीं है। तुलसी कहाँ चली गई। मंत्र का जब आज कितना किया, कितना करते हो, नहीं करते हो, कितने दिन से छूट गए, इतने दिन से छूट गया, तब द्वारा हमको मुंह मत दिखाना। हमारे श्री अयोध्या जी के भगवत प्राप्त महान रसिक संत, प्रेमी संत, प्रेमावतार, पंचरसाचार्य, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्रीमत स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उनके संबंध में हमने सुना उनका कोई शिष्य बिना तिलक और तुलसी के यदि कथनचित उनके सामने आ गया तो उसके द्वारा दिया हुआ पुष्प, पुष्पमाला, भेंट, फल कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कहते भाई हमारा तुम्हारा संबंध किस चीज का है। तिलक कंठी का संबंध है और उसी का तुम श्रद्धा पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हो तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। जाओ अब कभी हमारे सामने मत आना। शिष्यों के संस्कारों की सुरक्षा करना ये गुरुदेव का धर्म है और गुरुजनों के शरीर की सुरक्षा करना ये शिष्यों का कर्तव्य है, ये उनका धर्म है।